कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने इंडेक्स नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया, जिसमें हमने सिंपल मेथड वेटेड मेथड में कर लिए। तो थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, जब हम जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे कोई डेटा है उसमें क्या चेंज आया है, मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ। जैसे कि प्राइजेज़ में इस साल जो मान लो हमारे देश में 500 कमोडिटीज़ बिकती हैं, उन 500 कमोडिटीज़ में जो उनके प्राइजेज़ में चेंज आया है पिछले साल की तुलना में, उसका एवरेज निकालना एक तरह से, या पिछले साल की तुलना में इस साल जो वो कमोडिटीज़ थी उनकी जो क्वांटिटीज़ बन रही थी, उनकी जो प्रोडक्शन हो रही थी, उन प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आ रहा है। तो देखो, प्राइस इंडेक्स निकालने के 3-4 मतलब एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड जो होता है, हमने जैसे कि पिछले वीडियो में हमने करा है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। और जो वेटेड मेथड होते हैं वो हमारे सिलेबस में अभी हैं लैस्पियर, पैस्चे और फिशर, ठीक। और जो लैस्पियर और पैस्चे होता है उसका एक क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये 2 हम कर रहे हैं। A B C D 4 कमोडिटी दे रखी है, उनकी क्वांटिटी दे रखी है 2020 की, और क्वांटिटी दे रखी है 2021 की, और प्राइस दे रखा है 2020 का, और प्राइस दे रखा है 2021 का, ठीक। देखो, ये दे रखा है आपको 10, 5, 5, 10। ये दे रखा है आपको 20, 20, 25, 40। ये प्राइस दे रखा है आपको 10, 10, 10, 10, 5। ये दे रखा है आपको 20, 5, 15, 10। अब देखो, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो पुरानी क्वांटिटी है उसे हम बोलेंगे Q0, नई क्वांटिटी को बोलेंगे Q1, पुरानी वाली प्राइस को बोलेंगे P0 और नए वाले को बोलेंगे P1। अब देखो, अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो हमारा ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए पास ले आएंगे। देखो, हमने इसे अपने पास इसके पास कर लिया, ठीक है। अब ये लाइन खींच लेंगे हम, ठीक है, ताकि ये अलग अलग सेपरेट हमें दिखे। अब देखो, प्राइस इंडेक्स निकालने का जो हमारा सिंपल मेथड था उसका फॉर्मूला क्या था। सिंपल मेथड का हमारा फॉर्मूला था P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यानी P1, जो ये P1 है इसका सिग्मा करो, सिग्मा P1 कितना आएगा, 20, 5, 25, 30, 40, 40, 50, ठीक। इसके बाद निकालेंगे सिग्मा P0, उसका टोटल क्या आएगा, 10, 20, 30, इसका आएगा 35। इसको जब फॉर्मूले में पुट करेंगे हम 50 अपॉन 35 इंटू 100, तो ये आएगा हमारा 142.8, ठीक। तो ये तो आपने फर्स्ट पार्ट में देख ही लिया है सिंपल मेथड। इसके बाद हम लैस्पियर मेथड्स करते हैं। लैस्पियर जो मेथड है उसका फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो हमें पहले P1 ये चाहिए, P1 Q0 और P0 Q0 दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम निकालेंगे यहाँ पर P1 Q0 फिर P0 Q0। तो देखो, P1 Q0 यानी इस वाले को P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200, ठीक। फिर आगे इसको करेंगे 5 को 5 से तो 25, फिर 15 को 5 से 75, और 10 को ये आएगा 100। P0 Q0 करेंगे इसको, इस P0 को इससे Q0 से, तो देखो इसको करेंगे ना 10 को 10 से तो कितना आएगा 100, फिर ये 10 पंजे 50, फिर ये 10 5 कितना आएगा 50, फिर 5 धाम 50। इसका टोटल कर लेंगे कितना आएगा 200, 250। इसका टोटल कर लेंगे कितना आएगा, ये हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा टोटल 400। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 400 अपॉन 250, 400 अपॉन 250 इंटू 100, ठीक। इसे करेंगे, ये 0 से 0 गया, या फिर ये 0 से 0 मान लो, ये 0 से 0 गया, 25 चौक 100, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 160। तो हमारा प्राइस इंडेक्स कितना आया लेस्पियर से 160। और पास्चे जो हमारा है उसका जो फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू, ये बार बार P01 क्यों लिख रहा हूँ मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया कि प्राइस इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं P01 से। फॉर्मूला है सिग्मा P1
Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ठीक, अब सिग्मा P1 Q1 जो निकालेंगे हम, देखो तो पहले हमें निकालना है P1 Q1 और फिर P0 Q1। ठीक, अब देखो हम P1 Q1 यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 को 20 से तो 400 आ जाएगा। ठीक, तो 400, फिर हम करेंगे 5 दूनी 10 100, फिर हम करेंगे 15 25 को मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, तो आएगा 375। फिर हम करेंगे 10 की 40 से गुणा तो आएगा 400 400। फिर हम निकालेंगे P0 Q1, तो ये इसको मल्टीप्लाई इसको तो कितना आएगा देखते हैं हम। पहला वाला P0 Q1 तो 200 आ जाएगा, दूसरे वाला 200, तीसरे वाला 25 250, चौथे वाला 4 5 20 200। ठीक, इनका हम टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, इस वाले का आएगा 200 400 600 800 850। इसका टोटल करेंगे तो 400 500 900 900 9 3 12 1275। ठीक है, अब यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, तो देखो 1275 अपॉन 850 इंटू 100। तो जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा, काटने के बाद आप देख सकते हो इसे काट के, तो आंसर आएगा 150 आप चाहो तो मैं इसको काट के भी दिखा सकता हूँ, हालांकि आंसर 150 आएगा। तीसरा हमारा फॉर्मूला है फिशर का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल है। उसमें प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए P01 करने के लिए स्क्वायर रूट L इंटू पी करना पड़ता है, या तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इसका आंसर आया था 160 पहले वाले का लेस पीरियड का, इसका आया 150, तो अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 24,000 जिसका आंसर 154.9 आएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम, स्क्वायर रूट आपको निकालना आता होगा जब हम ये पेयर बना के करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, और अगर नहीं आता तो कमेंट में बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, 2 मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के, पहले तो गैस करते हैं हम, दूसरा हम इस तरीके से पूछते हैं। ठीक, अब देखो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम ये लिखें सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ठीक, और जो भी आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इस तरीके से भी हमारा आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और हमारा मेथड होता है, इसे हम बोलते हैं वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, आंसर उससे भी सेम आता है। इसको मेथड को हम, एक और इसका नाम है, इसको हम फैमिली बजट मेथड भी बोलते हैं, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी सिंपल फॉर्मूला है P01 इंडेक्स नंबर इसका, प्राइस इंडेक्स का, सिग्मा PV अपॉन सिग्मा V। अब ये P क्या है, P का मतलब है P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्राइस रिलेटिव। ठीक, और V का मतलब है यहाँ पर P0 Q0। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें क्वांटिटीज ना दे रखी हों, इफ Q इज नॉट गिवन, अगर क्वांटिटी नहीं दे रखी तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा R या P बोल दो, एक ही बात है, RW अपॉन सिग्मा W। अब ये W का मतलब क्या है, W मतलब है वेट, हम कितना वेट दे रहे हैं कौन सी कमोडिटी को। अगर हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी तो वेट दे रखा होगा। और R का मतलब क्या है, R का मतलब वही है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इस R को हम बोलते हैं प्राइस रिलेटिव, R का मतलब है प्राइस रिलेटिव। ठीक है, और ये जो P था ऊपर, इसका मतलब भी था प्राइस रिलेटिव, है ना। अब एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी करके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन मतलब सारा आंसर निकालेंगे सारे मेथड से। एक क्वेश्चन और कर, क्वेश्चन नंबर 3 है, और मान लीजिए आपको 4 कमोडिटी दे रखी है पहले की तरह ही, A B C और D।
आपको क्वांटिटी दे रखी है, मान लीजिए क्वांटिटी दे रखी है 2020 की, ठीक है, और प्राइस क्वांटिटी दे रखी है 2021 की, और प्राइस दे रखा है 2020 का, और प्राइस दे रखा है 2021 का। इधर रखा है आपको 24, 10, 15, 15। इधर रखा है आपको 20, 10, 20, 28। इधर रखा है आपको 5, 4, 11, 5। इधर रखा है आपको 15, 11, 16, 10। अब पहले की तरह हम इसकी जगह वो लिख लेते हैं अपना क्यूजर जो लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम Q0, ये Q1, ये P0 और ये P1, ठीक। और थोड़ा इनको पास में कर लेंगे ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। अब देखो सबसे पहले हम सिंपल मेथड से निकालते हैं। सिंपल मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ठीक। तो हमारा सिग्मा P1 और सिग्मा P0 निकाल, तो हमारा सिग्मा P1 कितना आएगा देखते हैं। यह आएगा हमारा 52 और इसका टोटल निकालेंगे 5, 4, 11, 22, 27, 5, 4, 9, ये आएगा 25, ठीक है। इसको वैल्यूज पुट कर देंगे 52/25 इंटू 100, तो आंसर आएगा हमारा 208। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स हमारा हो गया 208, यानी 208, यानी 108% इंक्रीज हुआ है प्राइस में, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि क्वांटिटीज़ को अगर हम वेट दे के देखें, यानी लेस हम वेटेड मेथड से निकालें, तो वेटेड मेथड जो होते हैं हमारे लेस पेयर, तो लेस पेयर वाले से देखें P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटू 100। तो पहले P1 Q0 निकालना पड़ेगा, P1 Q0, फिर निकालना पड़ेगा P0 Q0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q0 को, तो 15 गुणा 24 तो ये आएगा 360, 11 गुणा 10 तो ये आएगा आपका 110। फिर आगे हम देखेंगे 16 गुणा 15 ये आएगा आपका 240, फिर 10 गुणा 15 ये आएगा 150। फिर हम P0 Q0 निकालेंगे, इसके लिए हम P0 और Q0 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणा 24 कितना आएगा, ये आएगा आपका 120। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणा 10 40, फिर 11 गुणा 15 तो ये आएगा 165। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा 15 तो ये आएगा 75। इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 400, और इसका जब टोटल करेंगे तो आएगा, तो इसका आएगा 860। इनके वैल्यूज़ पुट कर देंगे 860 बटे 200 कितना आया था 400, तो ये हमारा 400 इंटू 100। इसको हम सोल्व, तो ये 2 0 से 2 0 गई, इससे ये कटेगा, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो आंसर आ गया 215, ठीक। यानी 115% प्राइस जो है हमारे बढ़े हैं, ठीक। नेक्स्ट है पास्चे मेथड। पास्चे में जो हमारा जो है उसमें हमारा जो P01 होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब हमें सिग्मा P1 Q1 निकालना है, तो यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर सिग्मा हम निकालेंगे P1 Q1 और P0 Q1, ठीक। अब देखो इस वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 Q1 की, P1 Q1 की, फिर करेंगे P0 Q1 की। तो पहले P1 Q1 की कर लेते हैं इसकी, तो 15 गुणा 20 ये आएगा 15 दूनी 30, 300, 11 गुणा 10 110, फिर 16 गुणा 16 दूनी 32 320, फिर 10 गुणा 28 280, ठीक। फिर इसके बाद P0 Q1 तो ये आएगा 5 दूनी 10 100 और 4 40, 11 दूनी 22 220 और 5 8 ये आएगा आपका 140, ठीक है जी। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 500 और इसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 1010। इनके वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1010 अपॉन 500 इंटू 100। इसको जब हम कट करेंगे तो ये आंसर जो है 00 ये कट गया, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 ना जाने की 0, 5 दूनी 10 तो आंसर आ गया 202, ठीक। तो हमें दिखा कि हमारा जो है
आंसर क्या आ गया 202। प्राइस इंडेक्स पास्चे से। अगर हम फिशर का भी निकालें तो फिशर का फॉर्मूला क्या होता है, P01 का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट L इंटू पी। अब जो L से आया था वो क्या आया था आंसर, लेस्पियर का 215 स्क्वायर रूट, और पास्चे का कितना आया था 202। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई वो करेंगे, मल्टीप्लाई 43,000 स्क्वायर रूट 43,430। तो इसका जब करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 208.39। ठीक, तो हमारा ये आंसर आ गया। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या इसको 0.4 कर देंगे। अब बचता है हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, जिसका हमारा फॉर्मूला है P01 इजिकल टू सिग्मा आर, या P बोल दो एक ही बात है, सिग्मा आर वी अपॉन सिग्मा वी। ठीक, जहाँ पे R का मतलब तो है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, और V का मतलब है P0 Q0। ठीक, अब देखो इसमें हमें P0 Q0 तो हमें पहले से ही मिला हुआ है, P0 Q0 तो हमारे पास ये रहा। ठीक, निकालना क्या है, एक तो हमें R निकालना है और RV निकालना है। अब देखो जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इसको छोटा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम निकालेंगे R का फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, और फिर निकालेंगे RV। देखो अगर इस मेथड से भी निकालोगे ना आप आंसर तो यही आएगा, ये वाला जो हमारा लेस्पियर से आया ना, यही हमारा जो है वेटेड प्राइस रिलेटिव से भी यही आएगा आंसर। तो अगर आपसे वो बोले कि भाई ये इससे निकालो तो आप यही निकाल दोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो जब आप फर्स्ट वाला करोगे P1 अपॉन P0 15 बटे, देखो यहाँ देखो 15/5 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 300। ठीक, जब दूसरा वाला करोगे 11/4, ये इसके नीचे इसको रखोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 275। जब इसके नीचे इसको रखोगे 16/11 तो क्या आएगा 145, और फिर 10 के नीचे 5 रखोगे तो आएगा इंटू 100 करके 200। ठीक, अब इसको R को V से जब मल्टीप्लाई करेंगे, V है हमारा ये हमारा V भी है। ठीक है, तो कितना आएगा, फर्स्ट में आएगा 36,000, दूसरे में आएगा हमारा 270 11,000, 23,925, चौथे में आएगा 15,000। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो लगभग 85,925 आएगा, हम राउंड कर लेंगे 86,000, और इसका जो टोटल है ये रहा हमारे पास 400। तो हम इसके नीचे रखेंगे तो देखो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर 86,000 अपॉन 400, तो आंसर आएगा हमारा 215। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया था कि रिलेटिव मेथड के लिए भी निकालना है, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा उसकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, या नेक्स्ट उसमें ड्राइव पर, तो आप उसे करके देखना। ठीक है, अच्छा अभी हमने वेटेड वाला नहीं किया है जिसमें वेट भी दिया जाता है, ये वाला जिसमें हम वेट वाला भी निकाल के करते हैं, जिसमें ये वेट दिया होता है। ठीक है, वेट वाले में क्या होता है, इसमें इसकी जगह क्वांटिटी की जगह वेट दे रखा होता है इसकी जगह, है ना। तो वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।